नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की एकदम आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चींटी 3 मीटर चलती है और 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिएगा, एक चींटी 3 मीटर चलती है, ठीक है ना। यहाँ से चींटी चलना प्रारंभ करती है अपने मूल स्थान से और 3 मीटर चलती है, ठीक है ना। 3 मीटर चलने के बाद 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो ये हमारा 4 मीटर एक वृक्ष हो जाएगा। तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यानी उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, उसका मूल स्थान यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वही हमें ज्ञात करनी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते कि 4 और 3 को जोड़ देते हैं और 4 3 होते 7 और 7 ऑप्शन सही कर देते हैं। तो आपका बिल्कुल भी सही आंसर ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना होता है, तो देखिए जब ये हमारा लंब हो जाएगा तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगता है। तो देखिए, जो सॉरी हमारा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र लगता है कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा आधार है और ये है हमारा क्या है, लंब। और ये हमारा कर्ण। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, यानी कि लंब है हमारा 3, सॉरी लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। 16 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 और 9, अंडर रूट 16 और 9 बराबर कितना होता है, 16 9 कितने होते हैं, तो 16 9 होते हैं 25, यानी अंडर रूट 25 है वह किसका मान है। तो देखिए, जो अंडर रूट 25 है वह हमारे 5 का मान है। 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर सॉरी जो अंडर रूट 25 है वह हमारा किसका मान होता है, तो वह हमारे 5 का मान होता है। तो 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा कैसा है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, ये श्रृंखला दी गई है 3 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 26, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको समझना होता है कि श्रृंखला कैसे चल रही है। तो देखिए, जो 3 5 6 12 ये कैसे चल रही है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई श्रृंखला समझ में नहीं आए तो आपको एक एक संख्या को जोड़कर समझना होता है। तो देखिए, जो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे श्रृंखला चल रही है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब कैसे चल रही है, देखिए 5 में एक जोड़ा 6, 6 12, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सब बात करते हैं। तो देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना, ऐसे श्रृंखला चल रही है। अब 5 में कितने जोड़े 12 आते हैं, तो 5 में कितने जोड़े 7 जोड़े, तो 5 में 7 जोड़े तो 12 आते हैं। और 12 में 7 जोड़े तो कितने आएंगे, तो देखिए, जो 12 में 7 जोड़े तो हमारे 19 आएगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हमारा 19 आ सकता है, यानी कि 19 में 7 जोड़े तो कितने आएंगे, तो देखिए, जो 19 में 7 जोड़े तो 26 आएंगे। यानी हमारी ये श्रृंखला है वो सही चल रही है। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे 19 आएगा। तो 19 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 19 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन 19 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोटी का जो संबंध गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न सॉल्व करना एकदम आसान है, लेकिन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो रोटी का जो संबंध गेहूं से है, ईंट का संबंध किससे होगा। तो देखिए, जो आप सभी को पता ही होगा कि रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है। उसी प्रकार ईंट किससे बनती है, तो ईंट हमारे किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों ये वापस श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। आपको संख्या को देखकर तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर क्या आएगा वही पता करना है। तो देखिएगा 5 8 9 6 5 4 2 3 7 आगे ऐसे चल रहा है, आपको संख्या तो दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है तो आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो आप यहाँ पर क्या हुआ है तो देखिएगा, ये जो 5 है वो 5 को काट दिया है, फिर वही संख्या वापस लिखी है 8 9 6 5 4 2 3 7। वापस क्या किया है, अगली समय पीछे से 7 को काटा है, पीछे से 7 को काटा है, फिर वही संख्या लिखी है 8 9 6 5 4 2 3। ठीक है ना। फिर वापस क्या किया है, आगे से 8 को काट दिया है, वापस वही संख्या लिखी है 9 6 5 4 2 3। तो अब क्या होगा, तो अब 3 को काटेंगे, एक बार आगे से एक बार पीछे से, फिर एक बार आगे से एक बार वापस पीछे से। तो यहाँ पर अगली संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी, तो 9 6 5 4 2। यानी ये संख्या किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए जो 9 6 5 4 2, यानी जो 9 6 5 4 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ कर आते हैं और तुक्के लगा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करना है तो देखिएगा, सबसे पहले पता लगाना है कि 2013 जो है वह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो ये पता कैसे लगाते थे, तो देखिए जो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो लीप वर्ष है, यानी कि 2013 में हमारे 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष तो है नहीं। ये कौन सा वर्ष है, तो ये हमारे सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। यानी कि जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, तो लीप वर्ष में हमारे फरवरी 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो ये सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष, इसलिए हमारे फरवरी 28 दिन की होगी। कितनी होगी, 28 दिन की। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, यहाँ पर सामान्य वर्ष है उसमें जनवरी होती है हमारे 31 दिन की। 30 दिन तो चले गए, एक दिन बचा, कितना बचा, एक दिन बचा। तो एक को लिख देते हैं यहाँ पर, एक प्लस, और सामान्य वर्ष में हमारी फरवरी होती है कितनी, 28 दिन की। 1 + 28 कितने होते हैं, 1 + 28 एक 29, 29 और 2 यानी कि 2 मार्च को पूछा है। तो 1 + 28 + 2 कितने होते हैं कुल, 28 29 30 31, कितने होते हैं, 31। ठीक है ना, 31 होते हैं। अब 31 में किसका भाग देंगे, 31 में 7 का भाग देंगे। अब आप बोलोगे कि 7 का भाग क्यों देंगे, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, इसीलिए 7 का भाग देंगे। तो 7 में 31 का भाग देते हैं, 7 चौके कितने आते हैं, 28। कितने आते हैं, 28, यानी कि और 31 में 28 गए तो कितने बचे, 31 में 28 गए तो 3 बचे। तो हमारा शेषफल कितना आया, 3, और भागफल आया 4। यानी कि जो शेषफल बचा उसको उस वार से जोड़ देंगे, यानी कि गुरुवार में 3 को जोड़े तो कितने आएंगे, गुरु के बाद शुक्र शनि रवि, यानी जो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, तो वो हमारे रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार दिन था। तो आपको रविवार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने सभी मित्रों को साथ शेयर करना है। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया बताओ कमेंट में करके। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वापस से समझ जाता हूँ। तो देखिए यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो संख्या है यानी कि जो 2013 है वह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष, वो पता करना होता है। तो देखिए जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह कौन सा होता है, तो वह लीप वर्ष होता है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वह सामान्य वर्ष होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये सामान्य वर्ष है तो उसमें 28 दिन की फरवरी होगी। ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष में जनवरी होती है 31 दिन की। तो 30 दिन तो चले गए, एक दिन बचा, कितना बचा, एक दिन। 1 + 28 यानी जो एक दिन जनवरी का बचा और 28 हमारे फरवरी के दिन, और 2 मार्च यानी कि 2 मार्च को पूछा है तो ये हमारे 2 मार्च छोड़ देंगे। तो कुल कितने हुए, तो देखिए जो 28 29 और 30 और 31, कुल कितने हुए, 31।
अब 31 में 7 का भाग देंगे। अब आप बोलोगे कि 7 का भाग क्यों देंगे, तो देखिए जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसीलिए 31 में 7 का भाग देंगे। तो 31 में 7 का भाग देते हैं। 7 चौके कितने आते हैं 28, कितने आते हैं 28, और 31 में 28 गए कितने बचे 3, कितने बचे 3, यानी कि जो हमारा शेषफल है वो बचा 3 और भागफल हमारा आया 4, यानी कि जो शेषफल है उसको उस वार से जोड़ देंगे, यानी कि गुरुवार में 3 को जोड़ेंगे, यानी कि गुरुवार के 3 दिन बाद तीसरे दिन कौन सा वार आता है, तो गुरु के बाद शुक्र शनि रवि, यानी कि जो 3 दिन जोड़ने के बाद कौन सा वार आएगा, तो रविवार आएगा। तो रविवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो रविवार डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।